दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर में स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या सच में हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी चीज़ को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ये मेरी गारंटी है। तो बिना समय गवाए फटाफट से हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम एक प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी कहानी से करेंगे। श्री रामचंद्र जी जब वनवास में उनका समय व्यतीत करते हैं, तब रावण सीता मैया को देख लेता है और रावण को लगता है कि इन्हें मुझे ले जाना है। तो रावण उनके मामा मारीच की सहायता मांगते हैं कि मुझे मदद कीजिए। तो मामा मारीच कुटिया के आसपास आके स्वर्ण मृग बन जाते हैं, यानी कि सोने का हिरण बन के वो चक्कर लगाते हैं, यानी कि मोहित करने का प्रयास करते हैं सीता मैया को। सीता मैया के मन में आकर्षण पैदा होता है। सीता मैया कहती हैं, प्रभु मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। तो प्रभु कहते हैं, ठीक है, हम लेके आते हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान जाते हैं और कुटिया के बाहर लक्ष्मण को छोड़ के जाते हैं कि आपको यहाँ रहना है और आपकी भाभी की सहायता करनी है, रक्षा करनी है। तो लक्ष्मण जी जाते जाते उन्हें रोक के पूछते हैं कि प्रभु भ्राताश्री, आपको नहीं लगता कि स्वर्ण मृग जो हम देख पा रहे हैं ये एक माया है? ये असलियत में इस दुनिया में हो ऐसी चीज़ मुझे नहीं लग रही है, ये कोई माया है। तो श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं कि आप अपनी आँखों से, अपनी बंद आँखों से कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो, आप स्मरण कर रहे हो, उसकी छवि दिख रही है, इसका मतलब वो चीज़ इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। वो इस ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व मौजूद है। और फिर श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं। अब आगे स्टोरी में क्या होता है हम सब जानते हैं। मुद्दे की बात यह है मेरे प्यारे शिष्यों कि आप एक डिटेल समझिए। आप जो भी चीज़ सोचते हो, आपको क्या लगता है आप सोचते हो वो चीज़? जी नहीं, आप नहीं सोचते। जो चीज़ आप सोचते हो वो पहले से परमात्मा ने डिसाइड की हुई है। हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको लगता है ABCD में जो अल्फ़ाबेट है 26 अल्फ़ाबेट्स के अलावा में कोई नया अल्फ़ाबेट पैदा कर सकते हैं? क ख ग घ छ छ में इसके अलावा कोई नई चीज़ हम पैदा कर सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें ये लगता है, हमें ये भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है कि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। जी नहीं, हम बिल्कुल गलत हैं। ये सारी चीज़ें परमात्मा के द्वारा हो रही हैं। अगर आपको ये प्रश्न दिमाग में आया है कि क्या मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब जानते हो आप? इसका मतलब है कि जब आपने ये प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि जी हाँ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब 2-3 प्रश्न निकल के आते हैं। सर, मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो क्या मैं हवा में उड़ सकता हूँ? एब्सोल्युटली आप हवा में उड़ सकते हो। शायद बहुत लोग बोलेंगे कि सर पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हुआ हूँ दोस्तों। लॉकडाउन पीरियड में हम सब ने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, जिसमें हमने असुरों को, देवताओं को उड़ते हुए देखा है। तो क्या असुर, क्या देवता द लॉ ऑफ ग्रेविटी से ऊपर हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल का जो नियम है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता है? दोस्तों, ये लूप होल है जो आपको समझना है। कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं अक्सर बता चुका हूँ, एवरीथिंग इज एनर्जी। चाहे ये मेरा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे ये मेरा माइक्रोफोन हो, चाहे ये कैमरा है, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एनर्जी। सारी चीज़ें ऊर्जा से बनी हैं।
हर ऊर्जा की एक बाउंड्री है, हर ऊर्जा की एक लिमिट है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके उड़ना चाहते हो हवा के अंदर, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो द लॉ ऑफ ग्रेविटी से ऊपर हो। आप उस स्तर पे होने चाहिए। यानी कि ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सेम वही चीज़ जैसे श्री रामचंद्र जी ने बताया था कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में आपके मुख से निकला कि ये चीज़ है, इतना समझ लीजिए कि पूरे विश्व में वो चीज़ कहीं ना कहीं मौजूद है। आपने खुद से वो चीज़ उत्पाद नहीं की है, वो विचार आपने खुद से पैदा नहीं किया। हमें जो भी विचार आते हैं ईश्वर के द्वारा आते हैं। साइंटिस्ट, दोस्तों साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट करते हैं रिसर्च, यानी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। वो कोई नई चीज़ें पैदा नहीं कर रहे हैं इस दुनिया में, वो रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आने से पहले ईश्वर ने सारी चीज़ें पहले से रखी हैं, जुटा के, जोड़ के। हम तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं उनका वो प्लान पूरा करने के लिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से मैं क्या कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, एनीथिंग, सो यस, दिस इज पॉसिबल। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल निकल के आता है कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक ही कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब मैं यूनिवर्स के साथ अलाइन हूँ तब मैं कनेक्टेड हूँ और चीज़ों को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं कनेक्टेड हूँ का मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर कनेक्टेड है। मैंने दोस्तों अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा डीप कंसेप्ट आपको समझाया था। आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा जब उस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, तो दोस्तों ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बस यहीं पे मैं मेरी बात को, इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि मैंने ये कंसेप्ट कि क्या हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसे क्लियर किया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, लाइक करना, डिसलाइक करना, आपका जो मन चाहे आप कर दीजिए, किंतु कमेंट सेक्शन में आपके अमूल्य विचार ज़रूर शेयर करें। तो बस यहीं पे मैं मेरी बात को और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से मैं ऋषभ गौतम, आपका गुरु, मेंटोर, आप सभी श्रोतागण से, शिष्यों से आज्ञा चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ। आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।